एक लड़का बिना किसी वजह के चींटियों के बिल में पानी डालने लगा। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों चींटियां बाहर निकल आईं, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका। उसने पाइप से तेज पानी छोड़ा और उनके पूरे घर को पानी से भर दिया। फिर गुस्से में आकर उसने उनका बिल भी तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चींटियां उससे रहम की भीख मांग रही हों, लेकिन वह उन्हें परेशान करता रहा। असल में स्कूल में हमेशा कुछ बच्चे उसे तंग करते थे और वह अपना सारा गुस्सा उन बेचारी चींटियों पर निकालता था। लेकिन चींटियां चुप नहीं बैठी। उन्होंने बदला लेने के लिए एक खास दवा तैयार की। उस रात जब लड़का गहरी नींद में सो रहा था, तब चींटियां चुपके से उसके कमरे में पहुंच गईं। वे उसके कान तक गईं और उसके शरीर में वह रहस्यमयी दवा डाल दी। अगली सुबह उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। वह खुद एक बहुत छोटा इंसान बन चुका था, इतना छोटा कि उसके अपने कपड़े भी उसे बड़े पहाड़ जैसे लग रहे थे। तभी चींटियां उसे अपने बड़े कोर्ट में ले गईं, जहां उसका फैसला होने वाला था। कुछ चींटियां कह रही थीं कि उसे मार देना चाहिए। तभी चींटियों की रानी आगे आई। उसने फैसला सुनाया कि उसे मारा नहीं जाएगा, बल्कि उसे चींटी की तरह जीने पर मजबूर किया जाएगा, ताकि वह जिंदगी की असली कीमत समझ सके। तभी एक चींटी आगे आई और उसे सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी ले ली। उसी दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। अब उसके आसपास का हर पल खतरे से भरा था। यहाँ तक कि कांच से आती धूप भी बहुत खतरनाक लगती थी और उसे हमेशा मधुमक्खियों के हमले के लिए तैयार रहना पड़ता था। एक दिन अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। जिस चींटी ने उसे सब सिखाया था, वह उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। डर कर लड़का वहाँ से भागने लगा। भागते समय उसे घास के बीच एक पटाखा मिला। उसने कांच के टुकड़े की मदद से उसे जलाने की कोशिश की। तभी एक मधुमक्खी उसके पीछे आ गई और उस पर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह वह खुद को बचाता रहा। फिर उसने चालाकी से उस मधुमक्खी को पटाखे के अंदर फंसा दिया। उसके बाद उसने पटाखे में आग लगा दी। जोरदार धमाके के साथ पटाखा फट गया और मधुमक्खी बहुत दूर जाकर गिरी। उस दिन पहली बार वह भागा नहीं, बल्कि वहीं खड़ा रहा और मुकाबला किया। उसी पल वह चींटियों के बीच एक हीरो बन गया।